नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। आज जो हमारा वोकेबलरी क्लास चल रहा है डिफरेंट एसएससी और आईबीपीएस एग्ज़ाम्स के लिए, उसका दूसरा दिन है, वोकेबलरी सीरीज़ का दूसरा दिन है। और अगर आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप चाहिए चैनल पे चेक करिए और पहला वीडियो पहले देख लीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाइए और वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाता है आप देख लेते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो 20 वर्ड्स मैं आपको आज याद कराने जा रहा हूँ, जिसको कि मैं एक तरीके से आपका एक्स बोलता हूँ, जिसको कि आप कभी भी भूलने से भी भुला नहीं सकते हैं, उन 20 वर्ड में आपको कितने वर्ड याद हो पा रहे हैं वो आप मुझे ज़रूर बताएं। 20 वर्ड आज मैं आपको याद दिलाऊंगा। आपको याद दिलाना, आपके दिमाग में छापने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से याद करवा दूंगा। अब इसमें से कितने वर्ड आप याद कर पा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है डी फाइल। पहला वर्ड है डी फाइल। इसके लिए ट्रिक क्या है वो देखिए। एक ऑफिस है, एक ऑफिस में किसी एक व्यक्ति पे आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, करप्शन के आरोप लगे हैं किसी एक एम्प्लॉय पे, और वो अपने कलीग को बोलता है कि तू मेरा जो फाइल है वो मुझे दे फाइल, मेरा फाइल मुझे दे, मैं इसको दूषित कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको दूषित कर देता हूँ, इसको ख़राब कर देता हूँ, मतलब इसको गंदा कर देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ, दूषित कर देता हूँ, जिसके वजह से मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो प्रूव ना हो पाए। एक व्यक्ति एक ऑफिस में अपने दोस्त से कह रहा है कि मेरा फाइल मुझे दे, मैं इसको दूषित कर देता हूँ ताकि मेरे जो इल्ज़ाम है वो सिद्ध ना हो पाए। तो डी फाइल का मतलब होता है दूषित करना। डी फाइल का मतलब हो गया दूषित करना। दूसरा जो वर्ड है वो है अबैंडन। दूसरा वर्ड है अबैंडन। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे पास आया और कह रहा है कि जब से उसकी शादी हुई है उसकी जो ज़िंदगी है वो पहले जैसी नहीं रही है, वो काफ़ी दुखी रह रहा है। पहले जितना वो खुश रहता था उतना खुश अब नहीं रह पा रहा है, तो मुझे कुछ उपाय बताओ। मैंने अपने दोस्त को बताया कि तेरे जितने भी बंधन हैं वो सारे बंधन तू क्या कर, त्याग दे। तेरे जितने भी बंधन हैं वो सारे बंधन तू त्याग दे। तो अबैंडन, ABANDON, अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना। किसी भी चीज़ को अगर आप त्याग देते हैं उसको बोलते हैं अबैंडन। तो मैंने उसको बोला कि तू अपने सारे बंधन, जितने भी बंधन है ज़िंदगी में, उसको त्याग दे। अबैंडन का मतलब हो गया त्याग देना। ठीक है। तीसरा वर्ड है एस्से। तीसरा वर्ड है एस्से। स्कूल में हमें एस्से लिखवाया गया और जब हमने एस्से अपने टीचर को दिखाया तो टीचर ने क्या किया, उसका मूल्यांकन किया। टीचर ने उसका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया, इवैल्यूएशन, असेसमेंट। टीचर ने उसका इवैल्यूएशन किया। एस्से, एस्से का मतलब हो गया मूल्यांकन किया। हमें दिया गया निबंध लिखने को, गाय पर निबंध लिखिए। हमने एस्से लिख के टीचर को दिया और टीचर ने उसका मूल्यांकन किया, उसका इवैल्यूएशन किया। तो एस्से मतलब हो गया मूल्यांकन। फोर्थ वर्ड है डेट्रीमेंटल। फोर्थ वर्ड है डेट्रीमेंटल। इसको ऐसे देखें आप, अगर आप किसी मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरी करते हैं, अगर आप किसी मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरी करते हैं तो भले ही आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, आप जो लोग होंगे उनका इलाज कर पाएंगे, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरी प्रैक्टिस करना कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरी करने की वजह से हो सकता है कि आप भी थोड़े बहुत पागल हो जाएं, आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरी करने से बचें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए हानिकारक कहीं ना कहीं हो सकता है। चलिए, अगला वर्ड है नेक्रोमेंसी। आप में से कितने लोगों को जादू टोना पसंद है? शहर में हर जगह पोस्टर लगे होते हैं जादू टोना के, सौतन से छुटकारा, माँ बाप को मनाना, लव मैरिज। ये सब जो जादू टोना होते हैं, क्या आपको पता है कि नर्क में ये सारे जादू टोना बड़े मन से किए जाते हैं। नर्क में बहुत लोग होते हैं जो जादू टोना बड़े मन से करते हैं। नर्क में बड़े मन से क्या किया जाता है, जादू टोना किया जाता है। नर्क में बड़े मन से क्या करते हैं, जादू टोना करते हैं। तो पहला है दे फाइल मुझे दे, मैं इसको दूषित कर दूंगा। डी फाइल मतलब दूषित। दूसरा है मैंने अपने दोस्त को बोला सारे बंधन त्याग दो, अबैंडन मतलब त्याग देना। तीसरा है एस्से। निबंध लिखने के लिए हमें कहा गया है स्कूल में, तो एस्से जब निबंध लिख के हमने दिया उसका मूल्यांकन किया गया, इवैल्यूएशन किया गया टीचर के द्वारा। फोर्थ वर्ड है डेट्रीमेंटल।
मेंटल हॉस्पिटल में अगर आप डॉक्टरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, आप पागल भी हो सकते हैं। नेक्रोमेंसी अगला वर्ड है। नर्क में बड़े मन से जादू टोना किया जाता है। नेक्रोमेंसी मतलब जादू टोना। ये 5 वर्ड आपके दिमाग में छप चुके हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये ऑलरेडी आपको याद हो गया। अगला वर्ड है लैविश। अगला वर्ड है लैविश। लैविश में देखिए, अगर आप किसी से लव करते हैं, अगर आप किसी से इश्क करते हैं, अगर आप किसी से लव करते हैं, अगर आप किसी से इश्क करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा खर्चीला बनना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा खर्चीला बनना पड़ेगा। आपको घुमाना होगा, फिराना होगा, खाना पीना खिलाना होगा, रेस्टोरेंट लेके जाना होगा, पार्क लेकर जाना होगा, बहुत ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी से लव करते हैं, इश्क करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खर्चीला बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। चलिए, लैविश का मतलब हो गया खर्चीला। अगला वर्ड है इंडिजेंट। अगला वर्ड है इंडिजेंट। इंडिया में जितने भी एजेंट होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के एजेंट हो, चाहे कोई कमीशन एजेंट हो, आपको पता है वो लोग बहुत गरीब होते हैं। अगर आप विदेश में जाएंगे तो विदेश के जो एजेंट्स होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, उनको डॉलर में, पाउंड में पैसे मिलते हैं, वो बहुत अमीर बन जाते हैं। पर इंडिया में जो एजेंट्स होते हैं उनको बहुत कम कमीशन मिल पाता है, इसलिए वो गरीब ही रह जाते हैं। इंडिया के एजेंट क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो इंडिजेंट का मतलब हो गया गरीब। इंडिया के एजेंट गरीब होते हैं। चलिए, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है आपका लार्जेस्ट। अगला वर्ड है लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट से आपको जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, आप देखेंगे जो ब्रिटेन की महारानी होती हैं, ब्रिटेन की महारानी क्या होती है, बहुत उदार स्वभाव की होती हैं, बहुत ही उदार स्वभाव की होती हैं, वो दान पुण्य करते रहती हैं। लेकिन कभी आपने ब्रिटेन की महारानी को किसी शॉर्ट ड्रेस में देखा है, कभी वो शॉर्ट्स पहन के जाती हैं कि नहीं, वो हमेशा लार्ज ड्रेस पहनती है। ब्रिटेन की महारानी बहुत ही लार्ज ड्रेस पहनती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत उदार स्वभाव की हैं, बहुत ज़्यादा वो दान पुण्य करने वाली हैं। ब्रिटेन की महारानी बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने वाली हैं, उदार स्वभाव की हैं। क्यों? क्योंकि वो लार्ज ड्रेस पहनती हैं। ब्रिटेन की महारानी कभी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती हैं, वो हमेशा लार्ज ड्रेस पहनती हैं। तो लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया, उदार स्वभाव का। लार्जेस्ट का मतलब हो गया उदार स्वभाव का। अगला वर्ड है कैनरस। अगला वर्ड है कैनरस। आप सभी की फेवरेट होगी श्रेया घोषाल, आप सभी के फेवरेट होंगे लता मंगेशकर जी, जो कि कुछ दिन पहले स्वर्ग सिधार गई। लता मंगेशकर जी और श्रेया घोषाल जी की जो आवाज़ है वो हमें क्यों इतने पसंद है, वो उनके गाने हमें क्यों पसंद आते हैं? आपको पता है उनका जो गाना इतना मधुर होता है, जो आवाज़ निकलते हैं लता मंगेशकर के, वो बहुत मधुर होते हैं। श्रेया घोषाल के आवाज़ बहुत मधुर होते हैं। क्यों मधुर होते हैं? क्योंकि उन लोगों ने अपने कान में रस डाला हुआ है। एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रस है जो सबको नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल को मिला है, और उन्होंने अपने कान में ये रस डाला, इसलिए उनकी जो आवाज़ है वो मधुर आवाज़ हो गए हैं, बहुत मीठे आवाज़ हो गए हैं। तो कैनरस का मतलब होता है मधुर आवाज़, ठीक है, मधुर। अगला वर्ड है मैम। अगला वर्ड है मैम। बचपन में मैं बहुत शैतान था, पता है, जब मैं स्कूल में था बहुत शैतान था, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। लेकिन मेरी क्लास में एक मैम थी, वो मैम इतनी खतरनाक थी कि वो सबको पीट देती थी, और पीट के वो क्या करती थी पता है, वो सबको ना अपंग बना देती थी। पीट के वो सबको अपंग बना देती थी। तो मुझे लग गया डर, मैंने सोचा कि अपंग बनने से अच्छा है कि मैं पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मैम का खौफ पूरे स्कूल में था, बहुत ज़्यादा डरते थे सब। अब मैं डर के वहाँ से पढ़ाई शुरू कर दिया, इसलिए पढ़ाई की और मैं अपंग नहीं बना। मैं आज चल फिर सकता हूँ, हाँ, इधर उधर कहीं भी जा सकता हूँ मैं। तो मैम के डर के वजह से ही आज मैं अपंग नहीं हूँ। तो मैम का मतलब क्या है, अपंग। मैम का मतलब हो गया अपंग। मेरी एक दोस्त है मीरा, मेरी एक दोस्त है मीरा, उसको मैंने कहा कि कल मैं वोकेबलरी का लेक्चर लेने वाला हूँ। तो मीरा ने कहा कल पता है मैं क्या करने वाली हूँ? मैंने कहा क्या? मैं कल चमत्कार दिखाने वाली हूँ। मीरा ने कहा कि कल मैं चमत्कार दिखाने वाली हूँ, मीरा कल चमत्कार दिखाएगी। तो मिरेकल मतलब क्या होता है, चमत्कार। अगला वर्ड है प्लमेट। PLUMMET, प्लमेट। प्लमेट को आप जोड़ेंगे प्लैनेट से। आप लोग एस्टेरॉइड्स को देखते होंगे, एस्टेरॉइड्स हमेशा क्या होते हैं, धरती की ओर बहुत तेज़ी से गिरते हैं। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो धरती की ओर बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो एस्टेरॉइड गिरते हैं, प्लैनेट नहीं गिरते हैं, लेकिन फिर भी इसको आप याद करेंगे कि प्लैनेट क्या होता है, धरती की ओर बहुत तेज़ी से गिरता है। तो बहुत तेज़ी से गिरना, बहुत तेज़ी से गिरना, इसको क्या बोलेंगे, प्लमेट। प्लमेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से कहीं पे गिरना, ठीक है। प्लमेट मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरना। अगला वर्ड है रिप्राइजल। अगला वर्ड है रिप्राइजल। मैंने एक अपने इंस्टीट्यूट में मैंने एक कंपटीशन अरेंज करवाया। उस कंपटीशन में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया। मैंने बहुत सारे
उसमें क्विज कंपटीशन वगैरह कराया। उसमें क्या हुआ कि जब मैं प्राइज़ देने पे आया, जब मैं प्राइज़ देने का वक्त आया, तो मैंने देखा कि एक ही बच्चे ने दोबारा तीबारा मतलब 3-3 बार 2-2 बार प्राइज़ ले लिया है। एक ही बच्चे ने 2 बार 3 बार प्राइज़ ले लिया है, मतलब री प्राइज़ ले लिए, उन लोगों ने री प्राइज़ ले लिया है। तो मैंने कहा कि जितने बच्चों ने री प्राइज़ लिया है उन सब से मैं बदला लूँगा, उन सब से बदला लिया जाएगा। जिन बच्चों ने दूसरों का हक मारा है और री प्राइज़ लिया है, दोबारा प्राइज़ लिया है, उन सब से इंस्टीट्यूट में बदला लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? बदला लिया जाएगा। तो रिप्राइजल का मतलब क्या हो गया? रिप्राइजल का मतलब हो गया बदला लेना। 2 बार प्राइज़ क्यों लेंगे जब एक ही बार जीते हैं? तो चलिए अगला वर्ड है डिंजी। अगला वर्ड क्या है? डिंजी। अगर किसी को दिन में ही धुंधला दिखने लगे, अगर किसी को दिन में ही धुंधला दिखने लगे तो फिर तो उसका जीना बेकार हो जाएगा ना, वो जी के क्या करेगा? अगर किसी को दिन में ही धुंधला दिखने लगे तो वो फिर जी के क्या करेगा? वो नहीं देख पाएगा ना ठीक से कोई भी चीज़। तो डिंजी का मतलब क्या है? डिंजी का मतलब हो गया धुंधला। डिंजी का मतलब होता है धुंधला। अगर किसी को दिन में ही धुंधला दिखने लगे तो वो कैसे जिएगा? डिंजी का मतलब हो गया धुंधला। अगला वर्ड है एसिनाइन। ASININE। अगला वर्ड है एसिनाइन। ASININE। एस मतलब ऐश, ऐश मतलब क्या होता है? गधा। एस ऐश, ऐश मतलब गधा, और नाइन मतलब क्या हो गया? 9। नाइन मतलब क्या हो गया? 9। ASININE। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर 9 गधे का दिमाग हो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर 9 गधे का दिमाग हो तो वो क्या होगा? वो तो मूर्ख होगा ना। वो क्या होगा? वो तो मूर्ख होगा ना। अगर किसी इंसान के अंदर 9 गधे का दिमाग हो, एसिनाइन 9 ऐस का दिमाग हो, तो वो तो मूर्ख होगा। तो एसिनाइन मतलब मूर्ख। ठीक है। अगला वर्ड है कैंडिड। अगला वर्ड है कैंडिड। आप बच्चे थे तो क्या खाते थे? कैंडी खाते थे। आप जब बच्चे थे तो क्या खाते थे? कैंडी खाते थे। और कैंडी हमेशा बच्चे खाते हैं, बड़े तो नहीं खाते। मैं तो नहीं खाता हूँ, आप तो नहीं खाते, क्यों? बच्चे खाते हैं। और बच्चे क्या होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं, निश्चल होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं। तो कैंडी खाने वाले बच्चे क्या होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं, निश्चल होते हैं, उनके अंदर कोई छल या कपट नहीं होता है। तो कैंडिड मतलब हो गया ऑनेस्ट, निश्चल। अगला वर्ड है हमारा कैपेसियस। अगला वर्ड है कैपेसियस। ये बहुत सिंपल सा वर्ड, आप देख के ही पता कर लेंगे। कैपेसियस जो है वो कैपेसिटी वर्ड से बना है, जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो, यानी जो बहुत विशाल हो, बहुत बड़ा हो, जो बहुत विशाल हो, बहुत बड़ा हो, वो हो गया आपको कैपेसियस। जो बहुत बड़ा हो, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, उसको हम बोलेंगे विशाल। अगर कोई कमरा है, कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ा है, उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ें रखी जा सकती है, तो वो एक कैपेसियस बिल्डिंग है, कैपेसियस रूम है। अगला वर्ड है क्या है? सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का क्या है? ट्रिक देखिए। अगर आप किसी भी टीचर को, किसी सर को, अपने किसी भी सर को अगर बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर आप अपने किसी सर को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो सर आपके ऊपर शक भी तो करने लग सकते हैं। तो इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि टीचर सोचेंगे आप इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, क्या आपको मुझसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए? तो अगर आप किसी सर को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब हो गया सतर्क या फिर सावधान। अगला वर्ड है सर्क्यूटस। जो अगला वर्ड है वो है सर्क्यूटस। सर्क्यूटस का मतलब होता है घुमावदार। अगला वर्ड है सर्किटस, और सर्किटस का मतलब होता है घुमावदार। कैसे याद रखेंगे इसको? इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब आप सर्कस में जाते हैं, जब आप सर्कस देखने जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, वहाँ पे मारुति मौत का कुआं होता है, वहाँ पे मारुति मौत का कुआं होता है। और मारुति मौत का कुआं कैसा होता है? घुमावदार होता है। मारुति मौत का कुआं सीधा तो नहीं होता है, वो घुमावदार होता है। तो जब आप सर्कस में जाते हैं, मारुति मौत का कुआं देखते हैं, वो होता है घुमावदार। तो सर्किटस का मतलब होता है घुमावदार। कोई भी रास्ता, कुछ भी जो घुमावदार हो, उसको आप सर्किटस बोलेंगे। अगला जो वर्ड है और लास्ट वर्ड है वो है नॉन चैलेंट। अगला वर्ड है नॉन चैलेंट। मेरे नाना का चालान कट गया। मेरे नाना का चालान कट गया। और चालान क्यों कटा? क्योंकि नाना जो है वो है क्या? लापरवाह।
नाना जो है वो लापरवाह है। मेरे नाना का चालान कट गया क्योंकि नाना क्या है, लापरवाह हैं। उन्होंने बिना हेलमेट लिए बाइक पे बैठ गए और चले गए और मेरे नाना का चालान कट गया। क्यों कटा? क्योंकि वो लापरवाह हैं। तो बिना किसी देरी के सारे वर्ड्स एक बार हम रिवाइज कर लेंगे 1 मिनट के अंदर और देखिए कि कैसे आपके दिमाग में ये सारे वर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला वर्ड है डिफाइल। पहला वर्ड है डिफाइल। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं उसको मिटाने के लिए तुम मुझे फाइल दो, दे फाइल, ताकि मैं इसको दूषित कर दूं और मेरे सारे इल्ज़ाम खत्म हो जाए। दे फाइल मतलब इसको मैं दूषित कर दूं, तो डिफाइल का मतलब हो गया दूषित करना। अगला वर्ड है अबैंडन। अगला वर्ड है अबैंडन। मेरे दोस्त ने अपने बारे में बताया, अपनी समस्या बताया, मैंने बोला कि सारे बंधन त्याग दो, सारे बंधन त्याग दो, तुम खुश हो जाओगे। अबैंडन का मतलब हो गया त्याग देना। ऐसे ऐसे लिख के जब हम टीचर को देते हैं तो वो उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो ऐसे का मतलब हो गया मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। अगर आप किसी मेंटल हॉस्पिटल से डॉक्टरी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है कि आप भी पागल हो जाएं। फिर अगला वर्ड है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी, नर्क में बहुत मन से जादू टोना किया जाता है। तो किसी को जादू टोना करना है तो वो कहाँ जा सकता है? नर्क में जा सकता है। लेविश, अगर आप लव करते हैं, अगर आप इश्क करते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? खर्चीला बनना पड़ेगा। इंडिजेंट, इंडिया के एजेंट गरीब होते हैं। क्यों गरीब होते हैं? क्योंकि वो पाउंड में नहीं कमाते हैं, वो डॉलर में नहीं कमाते, इसलिए इंडिया के एजेंट गरीब होते हैं। अगला वर्ड है लार्जेस्ट। अगला वर्ड है लार्जेस्ट। उदार किस्म के दान पुण्य करने वाले कौन है? ब्रिटेन की महारानी। वो क्या पहनती है? लार्ज ड्रेस पहनती है, शॉर्ट्स नहीं पहनती है। कानरस, लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल हम सबको क्यों पसंद है? क्योंकि उनका आवाज़ जो है वो मधुर है, मीठा है, बहुत स्वीट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कान में एक स्पेशल तरह का रस डाला हुआ है, जो रस सब नहीं डालते हैं, सिर्फ वही लोग डाले हैं, इसलिए उनकी आवाज़ क्या है? मधुर है। कैनोरस मतलब मधुर। मैम, मेरी मैम कितनी खतरनाक है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वो क्या करती थी? बच्चों को पीट पीट कर सीधा अपंग बना देती थी। तो मैम का क्या मतलब है? अपंग। मैम का मतलब है अपंग। मिरेकल, मीरा मेरी दोस्त है, मैंने उसको कल बोला कि मैं वोकेबुलरी पढ़ाऊंगा, वो बोल रही है कि मैं कल चमत्कार दिखाऊंगी। मीरा क्या करेगी? कल चमत्कार दिखाएगी। प्लैनेट को प्लैनेट से याद रखना है। प्लैनेट पृथ्वी की तरफ तेजी से गिर रहे हैं, बस याद रखना है आपको। प्लैनेट पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो प्लैनेट का मतलब हो गया बहुत तेजी से गिरना। रिप्राइजल, मैंने उन सब बच्चों से बदला लेना है जिन्होंने दोबारा प्राइज लिया है मेरे कंपटीशन में, दोबारा प्राइज लिया है, मुझे सबसे बदला लेना है। तो रिप्राइजल का मतलब हो गया बदला। डिंजी, अगर दिन में ही आपको धुंधला दिखने लगे तो आप जी कर क्या करोगे? डिंजी मतलब धुंधला। एसिनाइन, अगर आपके अंदर 9 गधों का दिमाग है तो आप फिर क्या हुए? मूर्ख हुए। कोई भी इंसान जिसके अंदर 9 गधों का दिमाग हो तो मूर्ख ही होगा ना। कैंडिड, कैंडिड, कैंडी कौन खाता है? बच्चे खाते हैं। बच्चे क्या होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? निश्चल होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? निष्कपट होते हैं। कोई छल कपट नहीं होता है क्योंकि वो कैंडी खाते हैं। कैपेसियस, कैपेसियस मतलब विशाल, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, कोई रूम हो, कोई हॉल हो, कैपेसियस हॉल। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट, सर की अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो सर कुछ भी सोच सकते हैं आपके बारे में, इसलिए आपको अभी से सावधानी बरतने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। सर्किटस का मतलब हो गया सर्कस में आप गए, मारुति मौत का कुआं होता है। मारुति मौत का कुआं कैसा होता है? घुमावदार। नॉन चैलेंट, मेरे नाना का चालान कटा। क्यों कटा? नाना ने लापरवाही की, नाना लापरवाह थे। तो ये 20 वर्ड हैं और आपको अब मुझे ऑनेस्टली बताना है कि इस 20 वर्ड में से कितने वर्ड आपके दिमाग में परमानेंटली छप चुके हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू चलने वाला है और बहुत सारे वर्ड्स हम सीखेंगे ऐसे ही ट्रिक्स के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारे वर्ड्स आप सीख जाएंगे। आपकी वोकेबुलरी की जो मतलब आपके पास अभी जितनी भी वोकेबुलरी की नॉलेज होगी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।